नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों। अब हम बात करेंगे बीए पार्ट थर्ड। कहने का मतलब बीए थर्ड ईयर के गेस पेपर या मॉडल पेपर की। तो आज हम इस क्लास के अंदर शुरुआत करते हैं बीए पार्ट थर्ड भूगोल ज्योग्राफी, जो कि आपका पहला पेपर ज्योग्राफी का ही होगा। तो यहाँ पर हम ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर, जिसका नाम है प्रादेशिक भूगोल रीजनल ज्योग्राफी 2025 फर्स्ट पेपर है बीए तृतीय वर्ष का, नए पैटर्न के अनुसार। प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं बार बार कहता हूँ, मारो उद्देश्य था की सफलता। प्यारे विद्यार्थियों, आंसू आंख से गिरने न पाए, ना कभी दर्द हो ना कभी चोट आए। हमारे हिस्से में खुशियाँ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जो भी है खुदा करे आपको मिल जाए। पेपर का समय रहेगा 3 घंटे। प्रश्न पत्र होगा 75 का, क्योंकि आपके ज्योग्राफी में दोनों पेपर 75 के और 50 का प्रैक्टिकल इस प्रकार से होंगे। 200 नंबर 75 का फर्स्ट पेपर होगा और उसके बाद 75 का सेकंड पेपर और 50 का आपका प्रैक्टिकल हुआ है। ठीक है ना। तो देखो, सदा मुस्कुराते रहो। महत्वपूर्ण प्रश्न 2025। सबसे पहले हम बात करें खंड ए सेक्शन ए की, जो कि आपके पेपर में 3 खंड होंगे। कितने खंड होंगे? 3। सेक्शन 3 ए बी और सी। जैसे कि आपने बीए पार्ट सेकंड में जो पेपर दिए थे ना, उसी पैटर्न पर बीए पार्ट थर्ड के होंगे। तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं खंड ए सेक्शन जो ए है ना, उसके अंदर कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे सेक्शन ए में, जिनमें सभी करने अनिवार्य, कोई अथवा कोई विकल्प नहीं होगा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। 10 × 2 = 20 अंक का रहेगा आपका खंड ए सेक्शन ए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। छोटे क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। वैसे तो छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैंने भूगोल के प्राध्यापक से डिस्कस करके, परिचर्चा करके और मेरे अनुभव के आधार पे पीछे के 5 वर्षों के पेपर देख करके, और मैंने कुछ महत्वपूर्ण छोटे क्वेश्चन जरूर बनाए हैं, क्योंकि छोटे क्वेश्चन तो पेपर सेटर कहीं से भी उठा सकता है। आपके पास जो भी अध्ययन सामग्री है, चाहे आपके पास अच्छी टेक्स्ट बुक होगी भूगोल की, या फिर पासबुक होगी, या फिर अच्छे टीचर के नोट्स होंगे आपके पास, या फिर 1 वीक सीरीज, ये तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों के पास सबके पास मिलेगी। तो उस 1 वीक सीरीज में इन क्वेश्चनों को लगा करके इनके उत्तर तैयार कर लेना, जिससे आपका ज्योग्राफी का पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके नंबर आए। देखो, इसमें कुछ छोटे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने बनाए हैं जो आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है। जैसे कि नंबर 1, प्रियरी घास मैदान प्रदेश। ये बहुत बार पूछा हुआ है, तो इसको तैयार कर लेना। प्रियरी घास मैदान प्रदेश, या फिर इसकी जगह आ सकता है भौगोलिक प्रदेश की परिभाषा। नंबर 2, विश्व के कोई 4 प्राकृतिक प्रदेश पूछ सकता है। मंचूरिया प्रदेश के बारे में टिप्पणी पूछ सकता है। नंबर 3, भूमध्य सागरीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं पूछ सकता है। नंबर 4, संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का पेटी व कपास की पेटी पर टिप्पणी पूछ सकता है। नंबर 5, चीन के प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्रों के नाम पूछ सकता है।
नंबर 6, चीन के 4 प्रमुख लौह इस्पात खनिज उत्पादक केंद्र पूछ सकता है। नंबर 7, चीन की प्रमुख नदियों के नाम लिखिए या 2 प्रमुख नदियां बताइए। नंबर 8, ब्राज़ील के भौतिक प्रदेश पूछ सकता है। नंबर 9, ब्राज़ील में गन्ना या कॉफ़ी उत्पादन की भौगोलिक दशाएं पूछ सकता है। नंबर 10, श्रीलंका का चाय उद्योग पर टिप्पणी पूछ सकता है। नंबर 11, कर्मोपलक्षी प्रदेश क्या है ये पूछ सकता है। 12, सोसी सासी कोयला क्षेत्र क्या है ये पूछ सकता है। नंबर 13, पेटागोनिया का पठार या ब्राज़ील का पठार ये क्वेश्चन भी आ सकता है। 14 नंबर, बांग्लादेश के प्रमुख उद्योगों के नाम बताइए। 15 नंबर, श्रीलंका से निर्यात की जाने वाली प्रमुख उत्पादक वस्तुएं बताइए। नंबर 16, बांग्लादेश के चावल उत्पादक क्षेत्रों के नाम बताइए। नंबर 17, दक्षिणी अफ्रीका का वेल्ड प्रदेश क्या है। नंबर 18, नेपाल का तराई प्रदेश या फिर इसकी जगह आ सकता है नेपाल का पर्यटन उद्योग का आर्थिक महत्व बताइए। नंबर 19, अमेरिका की गेहूं पेटी या कृषि पेटी। नंबर 20, उच्च भूमि जलवायु प्रदेश। ये छोटे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको तैयार करने हैं खंड ए में। वैसे आपके सिलेबस में यूनिट 5 है लेकिन पेपर है वो खंड 3 में ही आएगा। सेक्शन ए छोटे क्वेश्चन, उसके बाद में सेक्शन बी में थोड़े बड़े क्वेश्चन और सेक्शन सी में बड़े निम्नात्मक क्वेश्चन आएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में हम देखेंगे खंड ब में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, उस पर भी हम नज़र दौड़ा लेते हैं। इन क्वेश्चनों को भी अच्छी तरीके से तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना, क्योंकि अपने गेस पेपर या मॉडल पेपर में से ही आपका लगभग पेपर आएगा। बस आप तो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लो। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है उसमें चिन्ह लगा करके इनके उत्तर तैयार कर लेना, ठीक है। जो बढ़िया कोई डायग्राम बनाने वाला चित्र है, बनाने वाला कोई क्वेश्चन है उसको वैसे तैयार कर लेना। देखो खंड ब सेक्शन बी, पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे जी। सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न में विकल्प का चयन कीजिए। कहने का मतलब एक क्वेश्चन उसके नीचे अथवा होगा, 2 क्वेश्चन उसके नीचे अथवा होगा, 3 क्वेश्चन उसके नीचे अथवा होगा, 4 उसके नीचे अथवा होगा, 5 उसके नीचे अथवा होगा। अब दोनों में से एक को चुनते हुए कितने करने हैं आपको? 5 ही करने हैं प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। 5 ही क्वेश्चन, 5, लेकिन उसमें अथवा होंगे, विकल्प होगा और होगा। उन दोनों में से एक को चुनते हुए 5 करने हैं। प्रत्येक 5 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न वो क्या है? 5 अंक का होगा। उत्तर 200 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। 5 × 5 25 अंक का होगा आपका खंड ब या सेक्शन बी, ठीक है ना। तो देखो नंबर 1, विश्व के मानसून प्रदेश की प्राकृतिक दशाओं की विवेचना कीजिए या फिर विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में बांटिए। बहुत ही बढ़िया और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, तो आपके पेपर में जरूर आएगा, चाहे वो सेक्शन बी में आए या फिर सेक्शन सी में आए। उसके बाद देखो नंबर 2, विश्व के गर्म मरुस्थलीय प्रदेशों का भौगोलिक विवरण कीजिए। नंबर 3, संयुक्त राज्य अमेरिका में सूती वस्त्र उद्योग और लौह इस्पात उद्योग दोनों में से एक या फिर दोनों साथ में भी पूछ सकता है। नंबर 4, संयुक्त राज्य अमेरिका की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। नंबर 5, चीन की प्रमुख कृषि फसलों व कृषि प्रदेशों का वर्णन कीजिए। नंबर 6, चीन के खनिज संसाधनों का संक्षिप्त विवरण दीजिए या फिर चीन में से आ सकता है कि चीन में ऊर्जा संसाधन पर टिप्पणी लिखिए। नंबर 7, ब्राज़ील के भौगोलिक प्रदेशों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। नंबर 8, दक्षिणी अफ्रीका में कृषि एवं प्रमुख फसलों का वर्णन कीजिए या फिर
आप देखोगे कि दक्षिणी अफ्रीका में प्रमुख आर्थिक क्रियाओं की विवेचना कीजिए। नंबर 9, श्रीलंका में चाय की कृषि पर एक भौगोलिक लेख लिखिए। या फिर आ सकता है कि श्रीलंका की जलवायु दशाओं की विवेचना कीजिए। नंबर 10, बांग्लादेश के औद्योगिक पिछड़ेपन के कारक बताइए। या फिर नेपाल के प्रमुख आर्थिक संसाधनों का वर्णन कीजिए। ये 10 क्वेश्चन 10 आपको मिलेंगे, आपको 5 ही करने हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हो तो आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाने की पूरी संभावना है प्यारे विद्यार्थियों। तो इन क्वेश्चनों को तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। और कई बार पेपर सेटर सेक्शन बी वाले वो सेक्शन सी में लिख देता है, सी वाले बी में लिख देता है, लैंग्वेज यही रखता है। आपको तो बस इतना ध्यान रखना है कि अगर वो सेक्शन बी में है ना तो 200 शब्दों में उत्तर देना है, और सी में है ना तो 500 शब्दों में, चाहे वो लैंग्वेज कैसी भी रखे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना, समझ गए ना। अब देखो खंड से सेक्शन सी, पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे जिनमें से कोई 3 प्रश्न करने हैं। आपको लाडी 3 ही प्रश्न करना है। ठीक है ना, पेपर में 5 होंगे, आपको 3 करने हैं, प्रत्येक 10 अंक का होगा। ज्योग्राफी में 10 का है, जबकि आप देखोगे राजनीति विज्ञान इतिहास में ये क्वेश्चन 15 का, क्योंकि वो पेपर भी तो 100 नंबर का होता है। ये तो आपके 75 का है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल भी तो है। तो प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है, जो कि उत्तर 500 शब्दों से अधिक शब्दों में नहीं होना चाहिए। निम्नात्मक है, 5 पेज भरना पड़ेगा। ठीक है ना, चाहे वो डायग्राम हो, आंकड़े हो, कोई ग्राफ हो, जो भी आपको चित्र बना करके 5 पेज भरना पड़ेगा लाडी थाने ए प्रश्न में। ठीक है ना, तो 10 × 3 = 30 अंक का रहेगा खंड से सेक्शन सी। इसमें देखो 5 ही क्वेश्चन और आपको तो केवल 3 ही करने हैं। देखो इसमें 5 कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वर्ष बन सकते हैं 2025 में। नंबर 1, विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में बांटिए, उनमें से किन्हीं 2 का विस्तार से विवरण दीजिए। भौगोलिक प्रदेशों के निर्धारण के कारकों का वर्णन कीजिए। तो कहने का मतलब विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में बांटिए, ये क्वेश्चन तो आपके पेपर में जरूर आएगा। तो इसको तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 2, संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक प्रदेशों का वर्णन करो। या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में आ सकता है कि खनिज संसाधनों पर विस्तृत निबंध लिखिए, ये क्वेश्चन भी बना सकता है। नंबर 3, उपयुक्त मानचित्रों की सहायता से चीन के भौतिक प्रदेशों का विस्तार से वर्णन कीजिए। आपके पेपर में दे सकता है वो मानचित्र, और उसके आधार पे चीन का भौतिक प्रदेशों का विस्तार से वर्णन पूछ सकता है। उसके बाद में नंबर 4, ब्राजील के खनिज और ऊर्जा संसाधन पर विस्तृत लेख लिखिए। या फिर रोपण कृषि पर लेख लिखिए। ये क्वेश्चन भी वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, तैयार कर लेना। और नंबर 5, बांग्लादेश की प्रमुख कृषि फसलों एवं कृषि आधारित उद्योगों पर भौगोलिक लेख लिखिए। ये 5 मोस्ट क्वेश्चन है, 5 आने की उम्मीद है। 5 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 3, आपको 3 ही करने हैं। ये 5 तैयार करते हो तो इसमें से आपको सेक्शन बी में मिल सकता है, सेक्शन बी वाले आपको सी में भी मिल सकते हैं। बस आप तो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। नोट कृपया ध्यान दे, ये सभी प्रश्न अनुमानित है, ये या मॉडल पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये तो अनुमानित है। इनमें से आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि ये तो गेस या मॉडल पेपर है। और अंत में मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।
आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए। सुंदर लिखना, स्पष्ट लिखना और जल्दी लिखना प्यारे विद्यार्थियों। और अंत में यही कहूँगा, अगर आपको ये गेस पेपर, ये मेरा ऑनलाइन जो वीडियो बनाया है मैंने, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना मत भूलना प्यारे विद्यार्थियों। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए गेस या मॉडल पेपर के साथ, जो कि हम अगले सब्जेक्ट का या ज्योग्राफी सेकंड पेपर का या राजनीति विज्ञान है, इतिहास है, हिंदी साहित्य, क्योंकि मैं 4 सब्जेक्टों के गेस पेपर बनाता हूं, ये तो आपको पता ही होगा प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए गेस पेपर के साथ। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए अपने लिए और अपनों के लिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों।